आज तो पहली बार इतना साफ हिमालय मुझे देखने को मिला है। देखो, और इसके ठीक नीचे जाओ, ये यहाँ हमारा गांव देखो। तो ऐसे लग रहा है कि हमारा गांव जो है जस्ट हिमालय की गोद में आगे बसा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हमारे गांव के पीछे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं और तब जाके कहीं हिमालय है। तो इस हाय एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंवार पहाड़ी ऑलराउंडर। मेरा नाम है एक्स फौजी सदर सिंह पंवार और मैं उत्तराखंड में एक सुंदर गांव घरियाना का रहने वाला हूं। आज मैं फिर दोबारा इस जंगल में आया हूं और घने जंगल के बीचों बीच आया हूं मैं यहाँ घूमने के लिए। अब पहुंच चुका हूं मैं रोड हेड पे और फिर रोड बाय रोड मैं फिर यहाँ से दौड़ के जाऊंगा ये दूध लेने के लिए। तो मॉर्निंग का कुछ ऐसा रूटीन और जो मॉर्निंग रिचुअल है मेरा वो कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ अब दूध के लिए और साथ साथ वॉकिंग के लिए। और ये माइल स्टोन है, यानी कोट गांव जो है 1 किलोमीटर, जो कोट का जो स्टैंड है जहाँ पे कई बार मैंने गेट दिखाया, वहाँ तक ये 1 किलोमीटर यहाँ से। तो वहाँ तक मैं अभी 1 किलोमीटर रनिंग करके जाऊँगा। ओके, तो गाइज आज मैं फिर जा रहा हूँ माँ मठियाना के मंदिर, माँ के दर्शन करने के लिए। और माँ ने फिर मुझे बुलाया है। तो आज है 3 दिसंबर एंड आज है ट्यूसडे यानी मंगलवार, और आज मेरा फास्ट भी है। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर फास्ट है तो मैं ज़रूर माँ के दर्शन करके आऊँगा एक बार। पुनः एक बार जा रहा हूँ क्योंकि लास्ट पिछले महीने गए थे मैं और मेरी मिसिस, और आज दोबारा मैं माँ मठियाना के मंदिर जा रहा हूँ। और जो माँ मठियाना का जो मंदिर है, एक तो ये मोटर रोड है जो सिलगांव तक ये रोड जाती है, और लेकिन मैं पैदल जा रहा हूँ। जो मेरा बचपन का स्कूल का जो हमारा रास्ता है, तो हम 5 किलोमीटर पैदल लगभग जाते थे स्कूल कोयला खाल। तो आज मैं उसी रास्ते से अपनी वो स्कूल टाइम की जो याद है उसको ताज़ा करूँगा। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं अकेले उस रास्ते जाऊँगा मंदिर। तो वैसे मिसेस ने अकेले जाने के लिए मना किया है, बट क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा बाघ और लेपर्ड का डर होता है, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगा ही पैदल, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन माँ के दर्शन करने के लिए मैं जाऊँगा अभी इस रास्ते। तो ये है कोट गाँव का जो रास्ता है, और फिर आगे जो जंगल से जो रास्ता जाता है तो मैं दिखाऊँगा आगे आपको। तो चलता हूँ। जय माता दी। तो भाई दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं इस गधेरे में, यानी यहाँ का नाम है तमेड़ा का गधेरा, तमेड़ा। तो कुछ आपको पता है गांव में या कहीं भी जाओ, कुछ जो नाम होते हैं वो किसी विशेष कॉन्टेक्स्ट में रखे जाते हैं। और यहाँ जो तमेड़ा का गधेरा है, तो मुझे पता नहीं क्यों इस गधेरे को तमेड़ा का गधेरा कहा जाता है। और ये अभी फ़िलहाल गधेरा यानी नाला, तो हमारे यहाँ नालों को गधेरा कहा जाता है। और ये बरसाती गधेरे हैं, बट इन ज़मीन के नीचे जो पानी आता है वो 12मासी पानी है, यानी वो हमेशा फॉरएवर है। तो कहीं कहीं पे जो ज़मीन के नीचे पानी आता है इन नालों में, वो कभी कभी ज़मीन से ऊपर आ जाता है। तो यहाँ नीचे एक रोड है जो देख रहे होंगे, तो रोड के नीचे हमारे गाँव का वाटर पॉइंट है, और ये सोर्स है वाटर का हमारे गाँव के लिए। और वहाँ से हमारे गांव में पानी जाता है। एक एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ का जो नाम है वो है अखोड़ मुँह, यानी अखोड़ हमारे यहाँ कहते हैं अखरोट के लिए। तो यहाँ पे अखरोट के 2-3 पेड़ हुआ करते थे उस टाइम पे। और तो हम बचपन में जब स्कूल जाते थे, यानी आप कह सकते हैं जब हम हाई स्कूल यानी 10वीं में 9वीं-10वीं में जाते थे, कोयला खाल बहुत दूर है यहाँ से, 5 या 6 किलोमीटर होगा पैदल जाने इस चढ़ाई पे, और दौड़ दौड़ के जाते थे। और जब स्कूल से जब वापस आते तो दौड़ के ही आते थे हम। तो ये बचपन था हमारा। और यहाँ पे अखरोट का जो पेड़ था वहाँ से हम अखरोट खाते थे। तो अभी वो पेड़ ख़त्म हो चुके हैं, लुप्त हो गए। मतलब लुप्त यानी वो किसी ने या तो काट देंगे या तो जो है स्वतः ही वो यहाँ से लुप्त हो गए, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ और अभी वो अखरोट के पेड़ यहाँ पे नहीं है। लेकिन मौसम की बात कही जाए तो यहाँ बहुत ठंडा एरिया है ये अभी। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक धूप यहाँ आई नहीं है, और काफ़ी ठंडी एरिया, यहाँ पाला बहुत पड़ता है। तो ये हमारे स्कूल जाने का
रास्ता है ये, आप देख सकते हैं। और इसीलिए जानबूझ करके मैं इस रास्ते आया हूँ ताकि मैं अपनी वो स्कूल लाइफ की जो याद है उसको मैं ताज़ा करना चाहता हूँ। तो अभी आप लगा सकते हैं जब हम स्कूल में थे तो 84 की बात है, 84-85 की बात। 84-85 के बाद आज मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है तो मोटर रोड नीचे हो गई है। तो हम गाड़ी में जा करके वो जो डेस्टिनेशन जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके तब माता के दर्शन के लिए जाते हैं। बट ये पहले एक आम रास्ता यही था वहाँ जाने के लिए, जंगल के बीचों बीच। तो अभी काफ़ी दूर जाना है। तो भाई अभी पहुँचा हूँ यहाँ पे जो गदेरा उससे ऊपर पहुँच गया हूँ। और देख सकते हैं एकदम हरी घास है ये। वैसे तो ये घास किसी काम की नहीं है, बट थोड़ा नेचर को और सुंदर बनाने के लिए घास अच्छी लग रही है थोड़ा यहाँ पे। और सामने जो है दूर धूप खिली हुई है, देखो जहाँ से मैं आ रहा हूँ। बट यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं है। और मेरी जो शर्ट है एकदम ठंडी हो गई है बिल्कुल, अगर इसको टच करें तो बहुत ठंडी लग रही है। तो इतना ठंडा एरिया है यहाँ पे, मैं तो स्वेटर भी नहीं लाया क्योंकि चढ़ाई पर चढ़ रहा हूँ, तो गर्मी तो वैसे ही लग रही है। तो अगर 10 मिनट यहाँ पे रुकूँ तो ठंड बहुत लगेगी। तो अभी फटाफट चलता हूँ मैं तेज़ कदमों से, और आगे धूप है और जब तेज़ चलूँगा तो ठंड भी नहीं लगेगी। अभी पहुँचा हूँ मैं, थोड़ा काफ़ी आगे पहुँच गया हूँ। और देख सकते हैं यहाँ कितनी बड़ी चट्टान है। ये है रास्ता, ये हमारे पहाड़ों का रास्ता होता है। पहाड़ों के नीचे देखो चट्टान, अगर कोई घिर गया तो सीधा नीचे रोड है जो मोटर रोड वहाँ जाएगा। और ये हाइट कम से कम 200 मीटर की है, अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर की। और ये रास्ता देख सकते हैं कितना संकीर्ण है। तो किसी ज़माने में यहाँ से जो है ना जानवर भी ले जाते थे, यानी भैंस गाय वगैरह। तो देख सकते हैं कितना बड़ा रिस्क लेना पड़ता था उनको। तो भाई अभी पहुँच गया हूँ मैं एकदम धार में। और ये जो धार है, इस धार से हमारा गांव भी साफ दिखाई दे रहा है इधर। और अगर इधर देखें तो जो हमारी ग्राम सभा शिलगांव है वहाँ भी साफ दिखाई दे रहा है। तो बड़ा ही सुंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं आप एकदम तेज़ धूप लगी हुई है। और अगर मैं दूर दिखाऊँ तो यहाँ से चौखंबा, ये चीड़ का पेड़ लगे हैं ऐसा, अदरवाइज चौखंबा यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आज तो बिल्कुल भी बादल नहीं है। और और स्कूल टाइम पर हम यहाँ कभी कभी छुपा करते थे। एंड जस्ट टेलिंग यू हॉनेस्टली, समटाइम्स वी यूज टू हाइड हियर। और उस टाइम पे यहाँ ना कुछ छोटे छोटे चीड़ के पेड़ हुआ करते थे, पौधे, और उनके बीच छुपने का बहुत अच्छा तरीका था। तो छुपने का कारण था कि समटाइम्स गुरुजी यूज टू गिव 10 and more question to memorize, and if we did not do it, he used to stand away punishing to us. उनके पास एक छड़ी हुआ करती थी, वो भीमल की या किसी और चीज़ की, और वो हमारे हिप पे ना एक क्वेश्चन के बदले 5 डंडे या 2 डंडे मारते थे। तो उस टाइम के गुरुजी इतने भयानक हुआ करते थे। और जब वो कुछ याद करने के लिए देते, अगर याद नहीं हुआ या लिखने के लिए देते नहीं हुआ, तो हम जो 8-10 लड़के जो आते थे नज़दीक गांव से, यहाँ छुपते थे। एंड बहुत अच्छी याद है वो। और तब हम पूरे दिन स्कूल टाइम तक ही छुपते थे। एंड समटाइम्स वी वेक आउट बाय आवर फैमिली मेम्बर्स, दे स्कॉल्डेड अस। उस टाइम के भाई गुरुजी बड़े खतरनाक हुआ करते थे। और ये अगर कंप्लेंट हमने घर में कर दी तो हमारे घर वाले और भी खतरनाक हुआ करते थे कि गुरुजी मारते हैं। और आज के दिन अगर गुरुजी ने थोड़ा एक स्लैप कर दिया ना बच्चे को, तो उसी पे इशू बन जाता है। तो भाई अभी जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, यहाँ के लिए कहते हैं तमखानी। तमखानी मीन अगर हिंदी में बोला जाए तो तांबे की खान, और इंग्लिश में बोला जाए तो कॉपर माइन। एंड दिस इज अ अनटोल्ड स्टोरी अबाउट दिस कॉपर माइन। और देख सकते हैं एक पिट है यहाँ पे पहाड़ के नीचे। और जब हम स्कूल यहाँ से जाते थे तो डेली एक पत्थर इसके अंदर मारते थे या फेंकते थे, और तांबे की जैसी आवाज़ यहाँ से आती है। तो हालांकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ पत्थर फेंक करके। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ कोई तांबे की आवाज़ आएगी, लेकिन हम ऐसे फील करते थे। देखो
लेकिन बचपन में ये सुनते थे कि यहाँ पे तांबे की खान है, ये कॉपर माइन है। और मे बी आई एम नॉट श्योर कि जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं, जियोलॉजिस्ट, मे बी कि इंग्लिश में जियोलॉजिस्ट उनको कहते हैं, तो अगर भूगर्भ शास्त्री यहाँ आकर के देखें, चेक करें, तो भाई जो पुरखों की जो बात है ना, उसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर हो सकती है और ये सचमुच में कॉपर माइन हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई जितने भी ये जियोलॉजिस्ट हैं या भूगर्भ शास्त्री हैं, एक बार यहाँ आकर के ज़रूर अध्ययन करें और यहाँ इस माइन को, जो इस पहाड़ के नीचे पिट है, यहाँ ज़रूर एक बार अपने इंस्ट्रूमेंट से, आज बहुत सारे ऐसे सेंसर हैं जो पता चल जाता है कि इसके नीचे क्या मेटल है, तो मे बी अगर कॉपर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा इस पहाड़ के अंदर, यानी इस पिट के अंदर। और यहाँ से आप देख सकते हैं एकदम हिमालय भी साफ। आज तो पहली बार इतना साफ हिमालय मुझे देखने को मिला है, देखो। और इसके ठीक नीचे आओ, ये यहाँ हमारा गांव देखो, ऐसे लग रहा है कि हमारा गांव जो है जस्ट हिमालय की गोद में आगे बसा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हमारे गांव के पीछे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं और तब जाके कहीं हिमालय है। तो जैसे कि चौखंबा है, ये चौखंबा है, और आगे बहुत सारी जो पर्वत है, हिमालय हैं, उनके भी अलग अलग नाम है, आई डोंट नो, बट इसको ये मैसूर जो है चौखंबा, तो चौखंबा इसलिए बोलते हैं, इससे 4 खंबे दिखाई दे रहे होंगे, 4 चोटियाँ हैं, तो इसका नाम इसलिए पड़ा चौखंबा। दोस्तों अब पहुंचा हूं मैं मठियाना खाल में, और मठियाना खाल जो है माँ मठियाना के मंदिर के लिए एक एंट्रेंस है यहाँ से। और ये जो दुकान है बहुत पुरानी है, और ये है माँ मठियाना का पहला द्वार, यानी मंदिर जाने का पहला द्वार। अभी मैं पहुंचा हूँ माँ के दूसरे द्वार पे। पहला द्वार नीचे मैंने दिखाया था, और ये है सेकंड द्वार, और यहाँ से थोड़ा चढ़ाई। और ये भाई तीसरा गेट माता का, और तीसरे गेट पे मैं पहुँच गया हूँ। और जय माता दी। अब मैं पहुँचने वाला हूँ चौथे द्वार पे। तो ये है माँ का चौथा द्वार। भाई ये बिल्कुल माँ के मंदिर के प्रांगण के नज़दीक पहुँच गया हूँ, और एक वो अंतिम गेट है, 5वां गेट, और उसके बाद माँ के मंदिर का प्रांगण। तो दिखाता हूँ आपको। कोई नहीं मेरी माँ के बराबर, कोई नहीं मेरी माँ के बराबर, कोई नहीं मेरी माँ के बराबर, कोई नहीं। और इस पे जो है ना हमारे कुलगुरु, जो हमारे कुलगुरु हैं, उनका नाम है कार्यदायी संस्था जिला पंचायत रुद्रप्रयाग, सौजन्य से माननीय सदस्य श्री भारत भूषण भट्ट जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती अमरदेवी शाह जी, जिला योजना पर्यटन। तो उनके द्वारा यहाँ पे कुछ व्यवस्था की गई है। तो भाई जो माँ की जो एक कहानी है वो मैंने बता रखी है अपने पिछले ब्लॉग में, और हिंदी में भी मैंने बता रखी है और इंग्लिश में भी बता रखी है। तो और आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं माँ की वो कहानी, सच्ची कहानी, जिसकी वजह से माँ यहाँ पे स्थापित हुई है। तो भाई चाय की भी व्यवस्था यहाँ पे, एक मिनी टी स्टॉल यहाँ पे खोल रखा है। एक हमारे भाई साहब जो सौंदा गांव के हैं, आप लोग यहाँ पे विजिट करते हैं तो पक्का जो है चाय पी के जाइए यहाँ से। और वो भाई साहब भी हमारे भरोसे बैठे हुए हैं,
तो 2-4 पैसे भी कमा सकते हैं। तो आप जब भी दर्शन के लिए आते हैं तो चाय, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ठंडा ही एरिया है, तो आज के दिनों सर्दियों में जो है चाय बहुत ज़रूरी है, तो चाय पी के ज़रूर जाना। चाय की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो टी स्टॉल है और शायद 10 रुपये या 15 रुपये जो भी होगा एक कप, मुझे भी पता नहीं, क्योंकि अभी चाय मैंने पी है, पे करूँगा, लेकिन चाय की पूरी व्यवस्था है। तो भाई माँ के दर्शन करके अब चल रहे हैं घर को। और जैसे कि 2 गेट मैंने क्रॉस कर लिए हैं और बताते हैं कि जब भी दर्शन करके जाना है तो कभी भी घंटा नहीं बजाना चाहिए। तो ये द्वार का घंटा इसलिए मैं बजा नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी चल रहा हूँ घर को। तो भाई जो ये रास्ता है ये जाता है मठियाना देवी के पास, और ये जो है आम तौर पे गांव वाले भी इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पे खेती है। तो ये बहुत ही अप्रिसिएबल काम किया है, बहुत ही प्रशंसनीय काम है प्रधान जी का, जो कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इस तरह का जो काम किया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि जो यहाँ नीचे ढलान है बहुत ही डेंजर, और कई बार यहाँ जो है जानवर गिर जाते थे, कई बार आदमी भी गिरे हैं, और ऑलमोस्ट जानवर तो बहुत बार घिरे यहाँ से। लेकिन अब उन्होंने जो है इस ढंग से पैरामीटर बना दिया है, तो बहुत खुशी हुई है, उन्होंने ये इतना अच्छा कार्य किया। देखो तो भाई ये है क्षेत्रपाल देवता का मंदिर, और ये क्षेत्रपाल देवता है गाँव वालों का, और हर गांव में ऐसे ही क्षेत्रपाल देवता के मंदिर होते हैं। और क्षेत्रपाल यानी उस क्षेत्र के जो रक्षक होते हैं, तो ये हर गांव में होते हैं, और उस गांव के रक्षक होते हैं। ये उस क्षेत्र के रक्षक माना जाता है, इनको कालिका पुत्र इनको माना जाता है। तो भाई दोस्तों, माँ के दर्शन करके मैं अब पहुंचने वाला हूं घर में। एंड टिल नाउ आई हैव कंप्लीटेड 14,132 स्टेप, और बहुत खुशी हो रही है कि आज मैंने फास्ट के दिन माँ के दर्शन किए। और बहुत सारे लोग मिले मुझे जो मेरे जानकार थे पहले के, जो कुछ बचपन के लोग थे, कुछ ऐसे रिश्तेदार थे, उनको भी मिला मैं, तो काफ़ी खुशी हुई है। तो अब मैं इस ब्लॉग का करता हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स में जय माँ मठियाना ज़रूर लिख देना, और जिसने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।